नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने कामयाबी की नई मिसाल कायम करते हुए 2 फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया है। जी हां, यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ामती तहरीक 2 फौजी अड्डों पर काबिज हो चुकी है। वहां पर जिस बहादराना तरीके से वो अंदर घुसे हैं, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। जो गरिल्ला एक्शंस हैं मज़ामती तहरीक के लिए, वो बहुत ही खूनखार साबित हो रहे हैं। इसराइली फौज के लिए घातक हमले किए जा रहे हैं और खास तौर पर उनकी स्पेशल फोर्सेस को अब निशाना बनाया गया है। इनके 50+ टैंक्स और गाड़ियां पिछले चंद घंटों में उड़ा के रख दिए हैं। पूरे गजा में हर इतराफ पर जो वो हमला करने के लिए आए थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूरी तरह से इसराइल की इस वक्त कमर टूट गई है और इसराइली अफवाज पीछे हटने पर मजबूर हुई हैं। पिछले चंद घंटों में बहुत बड़े हमले जो हुए हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। और जो यरूशलेम में जो आजादी की जंग शुरू हुई है, उसमें क्या कमाल कर दिखाया है, किस तरह चौकियों, इनकी फौजी चौकियों पर हमले किए गए हैं, वो भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ चाइना की नाज़रीन एंट्री हो गई है। चाइना ने एक तरह से अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से जारी रही तो फिर बहुत बड़ा रिस्पांस उनकी जानिब से आ सकता है। तो वो अल्टीमेटम क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको जो सबसे बड़ी खबर है वो शेयर कर देते हैं बगैर किसी ताखीर के। जो 2 फौजी अड्डों पर हमला किया गया है, बहुत ही मार्वेलस तरीके से और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मज़ामती तहरीक ने यह ऑपरेशन सर अंजाम दिया है, क्योंकि यह वो ऑपरेशन है जो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो गजा के अंदर घुसकर इनको खत्म करने के लिए गए हुए हैं, गजा पर कब्जा करने के लिए गए हुए हैं और वो वहां से निकलकर इनके फौजी अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके सारे जो इनके स्नाइपर्स और फौजी हैं, उनको अड्डों के अंदर जो है वो हलाक किया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले आप जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो आप देखिए। हमास इन्फिल्ट्रेटेड मिलिट्री यूनिट एंड किल्ड IDF स्नाइपर्स, दे बॉम्ब्ड इनसाइड किसिफिम एंड सुफा, द होल वॉर चेंज्ड, इसराइल इज टेकिंग अ बीटिंग। ये आप नक्शे पर देख लीजिए। ये जो किसिफिम और सुफा जो गजा के बिल्कुल बॉर्डर पर दो इनकी मिलिट्री साइड और बेसिस यहां पर बनाई गई हैं। ये सिर्फ गजा के लिए स्पेशली यहां पर ये बनाई गई थी ताकि गजा पर जब भी हमला करना हो तो उसके लिए ये दोनों इस्तेमाल की जा सके। तो बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी बात, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी इन दोनों मिलिट्री यूनिट्स की, तो वो इसके अंदर दाखिल हुए और इसके अंदर होकर उन्होंने बहुत सारे जो स्नाइपर्स वहां पर थे उनको हलाक किया है। जो फौजी अंदर तैनात थे उनको मारा है और जो उनकी लीडरशिप कुछ वहां पर मौजूद थी, जो फौजी क़यादत, उनको भी इसमें हलाक किया और इस पर पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। तो वो खुद ये बता रहे हैं कि वॉर हैज कंप्लीटली चेंज इस अटैक के बाद, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ही सरप्राइजिंग अटैक था इसराइल के लिए। जैसे आज से 3 दिन पहले मज़ामती तहरीक ने इनके कमांड सेंटर पर जाकर हमला किया। उनकी पूरी जो फोर्स की लाइन है, जो जहां पर हजारों फौजी मौजूद थे, उनको क्रॉस करते हुए वो कमांड सेंटर में पहुंचे और उसको तबाह किया। सेम इसी तरह ये जो उन्होंने 2 यूनिट उड़ाए हैं, इन पर कब्जा किया, ये भी इसी तरह के एक बहादुरी की मिसाल है। इसके अलावा आप जो बाकी बड़े हमले हुए हैं, अब उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि चंद घंटों में इतने ज्यादा हमले किए गए। यानी जो इसराइली फोर्स है वो गजा के तमाम इतराफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और हर इतराफ पर उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये आप हमलों की तफसीलात देखिए कि हमास टारगेटेड 5 इसराइली टैंक्स एंड 5 मिलिट्री व्हीकल्स। अब ये आप देखिए कि 5 टैंकों को और 5 व्हीकल्स को एक ही एरिया में उड़ाना, ये कोई मामूली चीज नहीं होती नाजरीन। टैंक यानी कि आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग, आपके सैकड़ों फौजियों पर वो भारी होता है एक टैंक, उसको, और वो 5 टैंकों को आपने एक साथ उड़ा दिया और 5 गाड़ियों को। ये बहुत ही मार्वेलस है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वियतनाम वॉर में जो गरिल्ला एक्शंस लड़े गए थे, जिस तरह वियतनाम के लोगों ने लड़ा था, वियतनाम की आर्मी और फाइटर्स ने, उसको कई दहाइयों तक किताबों में पढ़ाया जाता रहा और पिछली सदी का वो सबसे ज्यादा जो उन्होंने टेक्निक्स इस्तेमाल की गुरिल्ला वार की, वो सबसे ऊपर थी। लेकिन यहां पर जो गुरिल्ला एक्शंस की ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी आप देखिएगा कि किताबों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये वियतनाम से कहीं आगे निकल गए हैं। क्योंकि वियतनाम के पास पूरा मुल्क था, उनके लिए बड़ी ओपन सप्लाई लाइन थी, लेकिन यहां पर ना ही कोई सप्लाई लाइन है और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम जीरो रेंज से किस तरह से मारे गए हैं। 20 के करीब जनाब ये फौजी हैं इनके इसराइली, जिनको जीरो रेंज से जाकर, यानी घात लगाकर जीरो रेंज से जाकर मारा गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो जंग का नया फेज शुरू हुआ है, जो पिछले 49 डेज थे, उसमें अगर हम देखें तो एक हमले में इतने फौजी कभी भी इनके नहीं मारे गए। यानी एक हमले में 5 मारे गए, 10 मारे गए। लेकिन ये जो नया फेज है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमले में 60 फौजी भी हलाक हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस नए फेज में जो है इनकी हलाकतें और ज्यादा हैं, डबल हो गई हैं पहले से भी। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अनदर टैंक डिस्ट्रॉयड पेनिट्रेटिंग बैत लाहिया, के बैत लाहिया से वो अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था और उसको उड़ा दिया गया। अब ये ऑल एक्सेस पर, यानी तमाम इतराफ पर जो हमले हुए हैं, उन सब की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर जो कमांडर्स मजीद हलाक हुए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा कमांडर हलाक हुआ है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। इसका नाम है जनाब जनरल ग्रीशन। अब ये जनरल लेवल का कमांडर है और ये कमांडर था कमांडर ऑफ ऑपरेशंस ऑन वेस्टर्न फ्रंट्स
किल्ड विद ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन एम्बुश, के वो घात में जो है वो अपने ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के साथ हलाक हो गया है। सो एक और इनका जनरल लेवल का कमांडर जो है वो यहां पर मार दिया गया है। आप मुझे बता दीजिए कि इसराइल के 75 सालों की तारीख में कितने इनके कमांडर मारे गए हैं, बिल्कुल उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो इस जंग में इनके इतने ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कि इसराइल पूरी तरह से जो है वो बुखला गया है और उनके लिए ये तारीखी शिकस्त है। इसके अलावा जो उनकी स्पेशल फोर्सेज हैं, स्पेशल फोर्सेज जो सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि हमारे एडवांस है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वाली हैं, उनको निशाना बनाया गया और उसकी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। आप ये देखिए स्टेटमेंट के स्पेशल फूड फोर्सेज विद थंडर पर्सोनल चार्ज एंड फिनिश्ड ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स फ्रॉम मशीन गन्स इन अल फलूजा एरिया, यानी उनकी जो सबसे हाईली ट्रेंड फोर्सेज हैं, हाईली ट्रेंड, उनको मशीन गन के साथ जो है वो खत्म किया गया और भारी तादाद में जो उनके फौजी थे उनको हलाक हुआ है। तो ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ही गैर मामूली कामयाबी है, क्योंकि आप देखें कि आप नक्शा देखें गजा का, तो उन्होंने हर तरफ से हमला किया। ऑलमोस्ट 8 से 10 अतराफ से वो हमला कर चुके हैं और उन्होंने एक ही टाइम पर 8 से 10 अतराफ से हमला किया, टैंकों के साथ, फिजाइया के साथ, नेवी के साथ, फूड फोर्स के साथ, और 8 से 10 तमाम अतराफ पर वो पेनिट्रेट नहीं कर सके, तमाम अतराफ पर उनको मज़ामत की गई। तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है, यानी ये होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं से तो वो अंदर घुस जाते, यही इसराइल की कैलकुलेशन थी, लेकिन तमाम अतराफ पर उनको नाकामी हुई। इसके अलावा कुछ और गुरिल्ला एक्शंस के जो बड़े जबरदस्त इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं उसकी तफसीलात भी हमारे पास आ चुकी हैं। आप देखिए कि आर फाइटर्स एंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस। अब ये जो फिरक का इस्तेमाल किया जाता है ना नाज़रीन, ये जंग की जो बिल्कुल इंतहा होती है उसके लिए फिरक या फिर वायलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब बिल्कुल जंग अब पीक पर हो और आखिरी हद की लड़ाई चल रही हो तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फिरक क्लैशेस फ्रॉम जीरो डिस्टेंस विद एनिमी सोल्जर्स, एक्सेस ऑफ इनकर्जन, टारगेटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स विद टैंडम शेल्स एंड गुरिल्ला एक्शंस, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब ये 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, जिनको टैंडम शेल्स के साथ और गुरिल्ला। अब ये गुरिल्ला एक्शन क्या है जो जिसमें टैंडम शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो पहले इनकी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, फिर वो एक अचानक से एक सुरंग से निकलते हैं, वहां पर वो अपनी मोर्टार जो है उसको सेट करते हैं और 10-20 जो है वो शेल फायर कर देते हैं, देन फौरी वो फिर वापस उस सुरंग में चले जाते हैं। तो ये गुरिल्ला एक्शन है कि आपने हमला किया और फौरन फिर गायब हो गए, वहां पर आप रुके नहीं। तो इस तरह बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उनका तो नुकसान हो जाता है, उसके बाद उन्हें पता तो चल गया कि ये हमला किस तरह, किस इतराफ से हुआ था। तो अगर वो जमीन के ऊपर होते तो वो उनको जाके पकड़ लेते, उनको मार देते। तो सुरंगों में होने का फायदा यह है कि वो फिर गायब हो जाते हैं, उनको फिर पता ही नहीं चलता कि वो मारने वाले गए कहां। अच्छा, इसके बाद इनकी एक और नाकामी का सबूत देखिए कि यानी इतने तरफ से हमला करके पूरी फोर्स लगाकर भी ये एडवांस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर से बमबारी किए जा रहे हैं। यानी ये आप देखिए कि जो टैंक्स आगे मूव नहीं कर पा रहे, एडवांस नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी है। उसके लिए फिर अगला हरबा इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है कि आगे आगे वो पहले बमबारी कर रहे हैं, देन पीछे पीछे कोशिश कर रहे हैं कि टैंक से चलें। यानी इस तरह की बुज़दिली की मिसाल भी कभी नहीं देखी गई कि आपके टैंक भी आगे नहीं चल पा रहे। उसके लिए अगला हरबा आजमाया कि पहले बमबारी करो, देन फिर उस इलाके में आपके टैंक दाखिल होंगे, उसके पीछे पीछे बमबारी के। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भी नाकाम रहे, टैंक नहीं बढ़ सके, फिर बमबारी करवा के रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश की गई, फिर भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ और फिर भी आगे नहीं जा सके। तो ये इससे बड़ी, मुझे आप बता दीजिए कि आपने कहीं बहादुरी की कोई मिसाल सुनी है? इस तरह की मज़ाहमत की मिसाल बिल्कुल कभी हमने ना देखी या ना सुनी है। इसके अलावा आप देखिए कुछ और जो हमले किए गए हैं कि 5 व्हीकल्स इन जबालिया कैंप, या आप अल जजीरा का प्रूफ भी देख लीजिए कि जबालिया कैंप जो कि रेफ्यूजी कैंप है जिस पर बहुत ज्यादा हमले इन्होंने किए हैं और एक तरह से इसको मलबे का ढेर बना दिया है जबालिया कैंप को, वहां पर भी अभी तक रेजिस्टेंस जारी है। और इसका मतलब यह है कि इनके पास सिंगल इंच भी नहीं है जो ये क्लेम कर सकेंगे ये हमारे कब्जे में है। जबालिया कैंप जिसको मलबे का ढेर बना दिया, वहां पर भी पूरी तरह से मज़ामती तहरीक अभी भी कब्जा रखे हुए है और इनको निशाना बना रही है। तो 5 व्हीकल्स वहां पर उड़ाई गई हैं। तो आप ये गिनते जाइएगा, गिनती करके आपने मुझे बताना है कि कितने टैंक्स और कितनी इनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं। मैं सिर्फ नंबर्स आपके सामने रखता जा रहा हूं। फिर आप देखिए कि 3 more vehicles at eastern axis, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करते जाइए कि एक गाड़ी में नॉर्मली 6 से 7 सोल्जर्स होते हैं और कितने टैंक्स तबाह हुए हैं, कितनी गाड़ियां और उनमें कितने सोल्जर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ना सिर्फ गजा के अंदर बल्कि गजा के बाहर भी मुकम्मल बमबारी की जा रही है। ये इसराइल की नाकामी का बिल्कुल मुंह बोलता क्रिस्टल क्लियर सबूत है कि आप उनकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है, बमबारी की कैपेबिलिटी है, उसको भी नहीं तोड़ सके। आप उनको गजा के अंदर तक महदूद नहीं कर सके कि वो जहां चाह रहे हैं अभी भी आपको निशाना बना रहे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन उन्होंने हमले किए हैं उसमें नेतिवोत का जो अहम तरीन सिटी है ये गजा के साथ, इसको निशाना बनाया गया और इसराइली मीडिया के मुताबिक देख लीजिए खुद वो इसको कंफर्म कर रहा है कि नेतिवोत पर हमला हुआ है और यहां पर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इसके अलावा निरीम का इलाका है, निरोज का जो सेटलमेंट्स है, इसको निशाना बनाया गया।
फिर एक और देखिए कि टारगेटेड कंसंट्रेशंस विद साल्वो मिसाइल्स। अब साल्वो मिसाइल इस चीज को कहते हैं कि अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मिसाइल फायर करते हैं तो उसको साल्वो मिसाइल, ये एक प्रोसेस का नाम है, किसी मिसाइल का नाम नहीं है। तो इनके सेटलमेंट को इतनी भारी तादाद में बमबारी करके निशाना बनाया गया है। तो ये तो गजा की पूरी तरह से सूरत हाल थी और पिछले चंद घंटों की सूरत हाल मैंने बताई है और उसमें मेजर ऑपरेशंस आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा भी और हैं, मिसाल के तौर पे एक जगह पे एक टैंक तबाह कर दिया, 2 कर दिए, वो मैं अभी नहीं बता रहा। जहां पर मेजर उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं वो मैक्सिमम मैंने आपके सामने रखे हैं। सो इसमें आपने अब मुझे बताना है कि आपके मुताबिक कितना नुकसान हो गया है। मेरे ख्याल से रोजाना इनके सैकड़ों फौजी हलाक हो रहे हैं रोजाना, और जो डजन्स ऑफ इनके टैंक्स हैं वो निशाना बन रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर आगाह करें। अब आपको यरूशलेम के हवाले से बताते हैं जहां पर बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। यरूशलेम एक बहुत ही तारीखी शहर है, मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा जो तारीखी शहर है वो यरूशलेम है, और इस शहर को हासिल करने के लिए कितनी ही जंगें हुई हैं और अब यरूशलेम की आजादी के लिए दोबारा से वहां मुसल्लह जिदोजहद शुरू हो चुकी है। यरूशलेम पूरी तरह से इसराइल के कंट्रोल में था, लेकिन अब जब से जंग शुरू हुई है तो यरूशलेम को वहां पर पेनिट्रेशन मसामती तहरीक पूरी तरह से कर चुकी है। इनके चौकियों को निशाना बना रही है, इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, जो मिलिट्री यूनिट्स हैं, उनकी फोर्सेस हैं, उनको निशाना बना रही है। आप ये देखिए कि आर फाइटर्स कन्फ्रंट ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन कलंदिया कैंप नॉर्थ ऑफ ऑक्युपाइड यरूशलेम विद हैवी बुलेट्स एंड एक्सप्लोजन डिवाइसेस। अब ये एक्सप्लोसिव जो डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं मज़ामती तहरीक के लिए। इससे उनकी वो गाड़ियां भी उड़ा रहे हैं, इनकी चेक पॉइंट्स भी उड़ा रहे हैं और इनकी जो फूड फोर्स है उसको भी निशाना बना रहे हैं। तो एक मुसल्लह जिदोजहद यरूशलेम में पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और रोजाना वहां पर भी इनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। द ऑक्यूपेशन आर्मी इज कैरिंग आउट लार्ज मिलिट्री ऑपरेशंस फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाउ इन द टाउन ऑफ कफर आकब एंड कलंदिया एंड डिडंट सक्सीडेड। कि सुबह से लेकर इतने घंटों से वो मुसलसल मेगा ऑपरेशंस कर रही है और उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हुई। तो ये ऑपरेशंस भी इस बात का सबूत है कि वहां पर इतनी मज़ामत हो रही है तो वो मेजर ऑपरेशंस कर रही है और सुबह से लगे हुए हैं, यानी 12-14 घंटे गुजर गए हैं फिर भी वो सक्सीड नहीं हो सकी उस मुसल्लह जिदोजहद को खत्म करने में। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा अब मैं आपके सामने उन्हीं का बयान सामने रखने जा रहा हूं जिससे जो मुंह बोलता सबूत है उनकी नाकामी का, और कैटेगोरिकली वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि अभी तक गजा को कौन संभाल रहा है, गजा को कौन कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए, इसके बाद आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए। वी फेल्ड इन नॉर्थ गाजा, ये इजरायली मीडिया कह रहा है, वी फेल्ड इन नॉर्थ गाजा एंड नाउ वी आर ट्राइंग इन साउथ। फेलियर इन साउथ मींस हमास विक्ट्री फॉरएवर। We have to be realistic. We cannot in these times control Gaza or expand in Lebanon, Syria or any time or any other place. The matter has become very tough. अब ये इजरायली मीडिया कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा है कि नॉर्थ में हम नाकाम हुए और अब साउथ में भी होने जा रहे हैं, और इसका मतलब होगा कि फॉर एवर विक्ट्री फॉर हमास। और हमें इतने कैपेबल नहीं है कि हम इधर गजा में भी जंग करें, उधर यरूशलेम में और उधर वेस्ट बैंक में भी करें, उधर लेबनान और सीरिया में भी करें। हम इतने काबिल नहीं है, और अगर हमने ये महाज खोलने जा रहे हैं तो फिर हमारी अपनी रियासत का वजूद खतरे में है। अब ये मैंने बिल्कुल उन्हीं का बयान आपके सामने रख दिया है, उन्हीं के एनालिस्ट का, ताकि आपको कोई शक व शुबा ना रहे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन इस जंग में जीत रहा है। और बिल्कुल ये बात तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि 75 सालों में हम नहीं जीत सके। ये पहली बार हुआ है कि हमने इसराइल पर इतना गलबा हासिल कर लिया है। इसके अलावा जनाब यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो बिल्कुल इसराइल की नाकामी का को तस्लीम कर रहे हैं वो खुद, और बता रहे हैं कि इसराइल ने अभी तक क्या अचीव किया। वो कह रहे हैं कि इसराइल में गेट स्ट्रेटेजिकल डिफीट इन गाजा। अब ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कहा कि कैलकुलेशन ये है कि इसराइल डिफीट उसको हो सकती है गजा में, और इसमें तो बात बिल्कुल क्लियर है। पहले भी आपको कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि यूएस इनको वार्न करता रहा है। हालांकि यूएस जंगों से पीछे नहीं हटता, ये उसके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन यहां पर चूंकि 3 बार पहले भी इसराइल कोशिश कर चुका है, और वो तो जानते हैं कि इसराइली आर्मी कितने जोगी है। ये सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए है, इनका रियल फाइटर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनको तो पता था इनके साथ क्या होनी है, लेकिन उनका हमला करना भी जरूरी था। सो उन्होंने वार्न किया था कि तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और आज 60 दिनों के बाद उनका डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि बिल्कुल इनको यहां पर नाकामी होगी। ठीक है, ये बयान भी आपके सामने हो गया। अब आपको आखिर में चाइना के हवाले से अपडेट करते हैं। चाइना का अहम तरीन बयान सामने आया है। चाइना जो कि जंगों में बिल्कुल खामोश रहता है और बिल्कुल साइड लाइन पॉलिसी उसने रखी होती है, ना कोई बयान देता है ना कोई अमली किरदार अदा करता है, लेकिन अब एक मेजर शिफ्ट उसकी पॉलिसी में हम देख रहे हैं। वो बयानात भी दे रहा है और प्रैक्टिकली मदद भी कर रहा है अंडर द टेबल। और ये जो उनका बयान सामने आया ये एक तरह से अल्टीमेटम है। अब ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बयान जारी किया। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है जो कि सिचुएशन यहां पर एक्सपैंड कर रही है। अगर ये इसी तरह जारी रहती है तो हमारे लिए साइलेंट रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जंग आगे बढ़ेगी। तो चाइना ये कह चुका है कि हम कोई म्यूट ऑब्जर्वर अब नहीं रहेंगे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, और अपने मफादात का हिफाजत करने के लिए हर हद तक जाएंगे। देखें, जब यहां पर ये जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, देन जो अमेरिका अपना कंट्रोल खो रहा है
दुनिया में और आपके मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाएगा, यहां पर जो सारी ऑयल की जंग है वो पूरी तरह से जीत जाएगा, तो डेफिनेटली यहां जो इस ब्लॉक का है यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक, उसको भी तो नुकसान होना ही होना है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमने अपने मफादात की हिफाजत करनी है और हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जंग सिर्फ कोई गजा और हमास की जंग नहीं है, ये इससे बहुत बड़ी जंग है, ये दुनिया में हुक्मरानी की जंग है। इसलिए दोनों तरफ की जो आलमी ताकतें हैं वो इसमें शामिल है, और चाइना थोड़ा सा पीछे पीछे था, लेकिन अब उसकी जानिब से भी क्रिस्टल क्लियर बयान जो है वो सामने आ चुका है कि वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस, और जो उन्होंने पर्शियन गल्फ में अपने बेड़े भेजे हैं उसकी तफसीलात भी आगे कोशिश में करता हूं। आप मुझे बताइएगा कि जो वहां पर रशिया, चाइना और ईरान करने जा रहा है उस पर तफसीली वीडियो बनाऊं या नहीं, तो उस पर भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, उसमें भी आपको बताएंगे कि चाइना क्या करने जा रहा है। लेकिन यह बयान बिल्कुल मोहर साबित कर दिया है कि चाइना खामोश नहीं रहने वाला है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की, आप अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।